हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सम्मान बाई और भूरी बाई और भक्त कवि दुर्लभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब तक हमने मीराबाई को कंप्लीट कर लिया, गौराबाई पढ़ ली, ठीक है, रानाबाई पढ़ ली, गौरीबाई पढ़ ली, और आज हम पढ़ेंगे सम्मान बाई, भूरी बाई और भक्त कवि दुर्लभ के बारे में। ठीक है। तो इन तीनों के साथ हमारा क्या हो जाएगा, सैगुण जो संत है ना वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सैगुण संत क्या हो जाएंगे, कंप्लीट, सम्मान बाई और भूरी बाई और भक्त कवि दुर्लभ को पढ़ने के बाद। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सम्मान बाई के बारे में। सम्मान बाई है ना, सम्मान बाई ये जो मत्स्य संघ है ना, मत्स्य संघ की मीरा कहलाई है। ठीक है। सम्मान बाई कहाँ की मीरा कहलाई है, मत्स्य संघ की मीरा, मत्स्य संघ की, मत्स्य संघ की मीरा, मत्स्य संघ की मीरा। ठीक है, मत्स्य संघ की मीरा। सम्मान बाई को मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। कहाँ की मीरा कहा जाता है सम्मान बाई को, मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। कहाँ की मीरा, मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। किनको, सम्मान बाई को। ठीक है। जो सम्मान बाई का जन्म बताया गया ना, जन्म, सम्मान बाई का जन्म, सम्मान बाई का जन्म बताया गया, सम्मान बाई का जो जन्म बताया गया ना वो बताया गया विक्रम संवत के अनुसार। कब, विक्रम, विक्रम संवत, विक्रम संवत के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार बताया गया। कहां पर, 1842 में। कहां पर, 1800 का जन्म कब बताया गया, 1842 में। कब, 1842 में इनका जन्म बताया गया विक्रम संवत के अनुसार। सम्मान बाई का जो जन्म बताया गया है वो कब बताया गया, 1842 में। जन्म की बात करें, जन्म पता लग गया हमें, जन्म विक्रम संवत 1842 में। ठीक है। और इनका कहा जाता है मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तो सम्मान बाई है। ठीक है। सम्मान बाई को कहा जाता है कि इन्होंने कृष्ण जी के दर्शन के पश्चात, जब इनके दर्शन कृष्ण जी के इन्होंने दर्शन किए थे, ठीक है, कृष्ण भगवान के दर्शन किए, उसके बाद इन्होंने अपने आंखों से आजीवन यानी पूरी जीवन पट्टी नहीं उतारी। ठीक है। किसी के और किसी के दर्शन नहीं किए, यानी भगवान कृष्ण के, भगवान भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के दर्शन के पश्चात पश्चात इन्होंने इन्होंने आजीवन आजीवन अपनी आंखों से, अपनी आंखों से, अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारी, नहीं उतारी। ठीक है। भगवान कृष्ण के दर्शन के पश्चात इन्होंने आजीवन अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारी। ठीक है। इन्होंने सम्मान बाई ने, सम्मान बाई ने क्या किया था, भगवान कृष्ण के दर्शन के पश्चात अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारी। ठीक है। आजीवन यानी पूरी जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इन्होंने जीवन व्यतीत किया था। ठीक है। इन्होंने किया था, सम्मान बाई ने किया था। ठीक है। और सम्मान बाई का कहा जाता है जन्म हो गया। ठीक है। जन्म विक्रम संवत 1842 में। ठीक है। और मत्स्य संघ की इन्हें मीरा कहा जाता है। और इनके बारे में क्या मिलता है, अब इनके जो मंदिर है ना, प्रमुख मंदिर, मीरा इनके जो मत्स्य सम्मान बाई है, सम्मान बाई के जो प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, सम्मान बाई के प्रमुख मंदिर, इनके जो प्रमुख मंदिर है, एक जयपुर में, जयपुर में इनके मंदिर मिलते हैं। ठीक है। जयपुर में मंदिर मिलता है। ठीक है। और दूसरा अलवर के अंदर, कहां पर, अलवर में, जयपुर अलवर, अलवर में क्या है इनके मंदिर, कहां पर, अलवर में, जयपुर और अलवर में इनके मंदिर हैं। ठीक है। सम्मान बाई को हमने पढ़ लिया। सम्मान बाई की क्या है, 4 पॉइंट है लगभग। कितने पॉइंट है, 4। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है। सेकंड, और ये तीसरा, और ये नंबर 4। ठीक है। मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है इन्हें। विक्रम संवत 1842 में इनका जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण को दर्शन के पश्चात इन्होंने अपनी आंखों से आजीवन पट्टी नहीं उतारी थी। ठीक है। और इनका प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर है वो कहां पर है, जयपुर और अलवर के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं भूरी बाई की। किन की बात करते हैं, भूरी बाई की बात करते हैं। ठीक है। भूरी बाई है ना, भूरी बाई, इनको मेवाड़ की मीरा कहा जाता है। कहाँ की मीरा, मेवाड़ की मीरा, मेवाड़ की मीरा, मेवाड़ की मीरा कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है, भूरी बाई को मेवाड़ की मीरा कहा जाता है। कहाँ की मीरा, मेवाड़ की मीरा कहा जाता है भूरी बाई को। ठीक है। और भूरी बाई को मेवाड़ की मीरा कहा जाता है। और भूरी बाई का जन्म हुआ था ना, जन्म, भूरी बाई का जन्म, भूरी बाई का जन्म हुआ था। भूरी बाई का जन्म कब हुआ था, 1949 में। कब, 1949 में। सरदारगढ़ गांव, कौन सी गांव, सरदारगढ़ गांव, सरदारगढ़ गांव, सरदारगढ़ गांव, कौन से गांव में, सरदारगढ़ गांव, राजसमंद, सरदारगढ़ गांव, सरदारगढ़ गांव, राजसमंद, राजसमंद, कहां पर, जन्म कब हुआ, 1949 को। कौन से गांव में, सरदारगढ़ गांव, गांव कौन सा था, सरदारगढ़। ठीक है। और कहां पर, राजसमंद में, अजमेर में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो
इनका जो विवाह हुआ था ना, विवाह है, कितने वर्ष की उम्र में हुआ था विवाह है, विवाह की बात करते हैं, ठीक है, विवाह है, इनका जो विवाह हुआ था 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। कितनी उम्र थी उस टाइम उनकी? 13 वर्ष की उम्र थी, 13 वर्ष, 13 वर्ष में, ठीक है। भूरीबाई का विवाह कहा जाता है कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ किया गया था, ठीक है। भूरीबाई का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कब किया था? एक तो 13 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया था इनका, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अधेड़ व्यक्ति के, ठीक है, अधेड़ व्यक्ति के साथ 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 13 वर्ष की उम्र किनकी थी? भूरीबाई की थी, ठीक है। और उम्र में, ठीक है, किसके साथ विवाह किया? अधेड़ व्यक्ति के साथ। किसके साथ? अधेड़, 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 ठीक है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ, अधेड़ उम्र की व्यक्ति के साथ इनका क्या किया था? विवाह किया था, ठीक है। और जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति, अधेड़ उम्र का व्यक्ति मतलब जिसकी आधी उम्र क्या हो, उसकी बीतती होगी, मतलब आधी उम्र क्या होगी? खत्म होगी, ठीक है, आधी उम्र होगी उसकी, जिस व्यक्ति क्या होगी? आधी उम्र, उसे कहा जाता है अधेड़ उम्र, अधेड़ उम्र का व्यक्ति, ठीक है। जो बुढ़ापे और जवानी के क्या हो, बीच में हो, उसे कहा जाता है अधेड़ उम्र, ठीक है। जो अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति था उसका नाम था फतलजी। क्या नाम था? फतलजी सूत्र। क्या नाम था? फतलजी, फतलजी सूत्र। उसका नाम क्या था? फतलजी सूत्र, जिसके साथ है भूरीबाई का विवाह हुआ था, ठीक है। विवाह हुआ था यानी इनके पति, ठीक है, इनके क्या पति, इनके भूरीबाई के जो पति थे उनका नाम क्या था? फतलजी। क्या था? फतलजी। जो कितनी उम्र के थे? आधी उम्र के थे लगभग, बुढ़ापे और जवानी के क्या थे? बीच में थे। उनके साथ 13 वर्ष की उम्र में, कितनी उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में, यानी बाल विवाह हुआ था, ठीक है। 13 वर्ष की उम्र में क्या उनका फतलजी के साथ विवाह कर दिया, ठीक है। भूरीबाई की हमने क्या पढ़ ली? 3 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। जो पहला पॉइंट है मेवाड़ की मीरा, ठीक है। दूसरा इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1949 के अंदर सरदारगढ़ गांव राजसमंद। और जो तीसरा पॉइंट है उसके बाद क्या, उसमें क्या, 13 वर्ष की उम्र में इनकी जो इनका विवाह कर दिया था एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति के साथ कर दिया था, ठीक है। और उसका नाम क्या था? फतलजी था, ठीक है, फतलजी सूत्र। उसके बाद हम पढ़ते हैं भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। भक्त कवि दुर्लभ, यहीं पर भक्त कवि दुर्लभ के बारे में बता देते हैं, ठीक है। भक्त कवि दुर्लभ किन के बारे में पढ़ते हैं? भक्त कवि दुर्लभ की बात करते हैं। जो ये भक्त कवि दुर्लभ थे ना, इन्हें नरसिंह का अवतार कहा जाता है, भगवान नरसिंह का अवतार। किनका अवतार कहा जाता है? भगवान नरसिंह का अवतार, भगवान नरसिंह का अवतार। किनका? नरसिंह का अवतार, नरसिंह का अवतार किन्हें कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को अवतार नरसिंह का अवतार। किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहता है? नरसिंह का अवतार कहा जाता है, ठीक है। इन्हें भक्त कवि दुर्लभ को नरसिंह का अवतार कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का, राजस्थान का नरसिंह क्या कहा जाता है? नरसिंह, राजस्थान का नरसिंह किन्हें कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को, ठीक है। भक्त कवि दुर्लभ को किन्हें कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को, ठीक है। किन्हें कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है नरसिंह का, राजस्थान का नरसिंह। और भगवान नरसिंह का अवतार किसे माना जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को माना जाता है, ठीक है। और भक्त कवि दुर्लभ की बात करते हैं तो इनका जो केंद्र था, यानी ये कहाँ के थे भक्त कवि दुर्लभ? वागड़ प्रदेश के थे। कहाँ के? वागड़ प्रदेश के, ठीक है। वागड़ क्षेत्र के। किस क्षेत्र के? वागड़ क्षेत्र के। किस क्षेत्र के थे? वागड़ क्षेत्र के। किस क्षेत्र के? वागड़ क्षेत्र के। वागड़ क्षेत्र में हमने एक बाई पढ़ी थी, ठीक है, गौरी बाई। कहाँ की मीरा थी? वागड़ की मीरा, वागड़ प्रदेश की मीरा कहलाई थी। कौन? गौरी बाई, ठीक है। और वागड़ क्षेत्र के नरसिंह कौन है? वागड़ क्षेत्र के भगवान नरसिंह के अवतार कौन है? भक्त कवि दुर्लभ, ठीक है। कौन है? भक्त कवि दुर्लभ, ठीक है। भक्त कवि दुर्लभ के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। समान बाई को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो भूरी बाई है उनको भी क्या पढ़ लिया हमने? पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। भक्त कवि दुर्लभ है उनके बारे में क्या पढ़ लिया? पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। तो आज हमारे जो सहगुण संत थे, ठीक है, जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, ठीक है, पूरी पूरी, ठीक है। हम कल से पढ़ेंगे किन संतों के बारे में पढ़ेंगे? कल से पढ़ेंगे निर्गुण संतों के बारे में। किन संतों के बारे में पढ़ेंगे? निर्गुण संत। कौन से संत? निर्गुण संत, निर्गुण, ठीक है। किन संतों के बारे में पढ़ेंगे? निर्गुण संतों के, निर्गुण भक्ति के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। निर्गुण भक्ति के जो निर्गुण भक्ति परंपरा के जो संत हुए थे ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो निर्गुण संत हुए, ठीक है, उनके बारे में कल पढ़ेंगे। तो कल किन के बारे में पढ़ेंगे? संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संत दादू दयाल जी। कौन? संत दादू दयाल जी, ठीक है, दादू दयाल जी, ठीक है। किनके बारे में पढ़ेंगे? संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे कल। और उन्होंने संप्रदाय चलाया था कौन सा? दादू पंथ संप्रदाय, ठीक है।